इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कुछ ही एक ब्रांड्स हैं जो अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के लिए फेमस हैं, जैसे कि फॉक्सवैगन, टाटा, फोर्ड वगैरह वगैरह। टाटा की गाड़ियां तो अक्सर अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की वजह से खबरों में बनी रहती हैं, फिर चाहे ग्लोबल एनसीएपी की रेटिंग की बात की जाए या फिर रियल लाइफ एक्सीडेंट्स की। वहीं अगर हम फोर्ड के बारे में बात करें तो बिल्ड क्वालिटी को लेकर इस कंपनी की इमेज भी काफी अच्छी है, लेकिन रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में ये गाड़ियां किस तरह से परफॉर्म करती हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी कोई प्रमाण पत्र नहीं है इस बात का कि अगर आप फोर्ड की गाड़ी खरीदते हैं तो आप बच नहीं पाओगे, या फिर इसका ठीक उल्टा, अगर आप फोर्ड की गाड़ी खरीदते हैं तो आप बच ही जाओगे किसी भी एक्सीडेंट से। और ना ही इस वीडियो को किसी एनसीएपी रेटिंग्स के आधार पर बनाया गया है। मैं इसमें आपको सिर्फ रियल लाइफ एक्सीडेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ। पहला एग्जाम्पल है शिमोगा कर्नाटका का, जिसमें एक कपल अपनी फोर्ड फ्रीस्टाइल से लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं क्योंकि उस समय मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। कपल में से जो लेडी हैं जो कि फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी, वो मौसम अच्छा होने की वजह से वीडियो बनाने लगती हैं। तेज बारिश की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी थी और रोड भी काफ़ी गीली थी। आगे जाकर इस कपल को सीधे हाथ पर मुड़ना था और उसी मोड़ से अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रक आ रहा था ज़्यादा स्पीड में। अचानक से ट्रक ने इस गाड़ी को देखा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, संभाल नहीं पाया, घबरा गया और उसने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। लेकिन ट्रक ज़्यादा स्पीड में था और रोड भी काफ़ी गीली थी, जिसकी वजह से ट्रक रोड पर अपनी ग्रिप नहीं बना पाया और पीछे से उसका पोर्शन पूरा का पूरा घूम गया और जाकर फ्री स्टाइल में टकरा गया। आप इमेजेस में देख सकते हैं कि फ्री स्टाइल की रूफ पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। ड्राइवर साइड का ए पिलर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। टक्कर कितनी तेज होगी इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ी के एयरबैग्स नहीं खुले क्योंकि सिंपल सी बात है कि जहां पर सेंसर्स लगे होते हैं वहां पर टक्कर ही नहीं हुई, तो इसलिए इस तरह के एक्सीडेंट्स में एयरबैग्स नहीं खुलते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी इस गाड़ी में बैठा हुआ कपल सेफली बिना किसी चोट के बाहर निकल आते हैं। इसीलिए गीली सड़कों पर हमेशा ही गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। आपकी गाड़ी में चाहे कितने भी स्टेबिलिटी कंट्रोल के फीचर्स क्यों ना हो, लेकिन सड़क गीली होने की वजह से वो उतने इफेक्टिव नहीं रह जाते। दूसरा एग्जांपल है जिसमें एक बंदा अपनी फोर्ड फीगो से अपनी जिंदगी के मजे लेते हुए हाई वॉल्यूम पर हाई स्पीड पर गाड़ी लेकर जा रहा था। सामने से एम्बुलेंस आ रही थी, वो भी हाई स्पीड में थी, वो भी शायद अपने मजे ले रही होगी जिंदगी के, लेकिन इन दोनों के मजे एक बाइक वाले ने खराब कर दिए। बाइक वाला अचानक से मुड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके पीछे आ रही हाई स्पीड में एम्बुलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और स्किड कर जाती है। उसके अपोजिट डायरेक्शन से फीगो वाला भी काफ़ी स्पीड में आ रहा था और एम्बुलेंस आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधे फीगो में जाके टकरा जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एम्बुलेंस और फीगो दोनों ही गाड़ियां स्पीड में थीं तो ये एक्सीडेंट कितना भयंकर हुआ होगा। लेकिन फिर भी फीगो में बैठा हुआ पैसेंजर बिना किसी चोट के बाहर कपड़े झाड़ता हुआ निकल आता है। तीसरा एक्सीडेंट है फोर्ड मस्तांग का, जो कि एक फोर्ड की प्रीमियम कार है। ये एक्सीडेंट है केरल का। केरल में ज़्यादातर मैंने वीडियोस में सिंगल लेन रोड्स ही देखी हैं। पता नहीं शायद वहाँ पर हर कोई रोड ऐसी ही है या फिर वीडियो में ही हमेशा ऐसी निकल कर आती हैं। तो होता कुछ यूँ है कि सड़क पहले से ही काफ़ी सकरी थी, अंग्रेजी में बोलूँ तो नैरो थी। एक ट्रक ट्रॉली वाला अपनी गाड़ी बैक कर रहा था, जिसकी वजह से रोड पर और कम जगह रह गई थी। स्विफ्ट वाला आता है, कम जगह देखकर अपनी स्पीड कम कर लेता है। उसके पीछे एक और गाड़ी है, शायद ऑल्टो है, वो भी अपनी स्पीड कम कर लेता है। लेकिन उसके पीछे फोर्ड मस्तांग वाला हायर स्पीड पर अपनी गाड़ी चला रहा होता है, एकदम से अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी जल्दी में रॉन्ग लेन से दोनों गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वहाँ पर भी एक गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है, जिससे वो टकरा जाता है। आप देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि एक्सीडेंट कितना जोरदार हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मस्तांग में बैठा हुआ पैसेंजर सेफली बिना किसी चोट के बाहर निकल आता है। चौथा एग्जाम्पल काफ़ी भयानक है, देखने में लगता है कि आप कोई फिल्मी एक्सीडेंट देख रहे हैं। रोड गीली थी, जिसकी वजह से टायर्स की ग्रिप कमजोर हो चुकी थी। इको स्पोर्ट वाला काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और डिवाइडर से जाके टकरा जाता है। डिवाइडर से टकराने की वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से एक बार नहीं 7 से 8 बार उसकी गाड़ी पलटती है। पलटते पलटते रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ तक चले जाती है और कुन्ने में जाकर रुकती है। एक्सीडेंट देखकर कोई नहीं बोलेगा कि इस गाड़ी में बैठा हुआ कोई इंसान जिंदा भी बचा होगा, लेकिन इस गाड़ी में बैठा हुआ पैसेंजर कुछ मामूली तो कुछ गंभीर चोटों के साथ बाहर सेफली जिंदा निकल आता है। पर्टिकुलर इस एक्सीडेंट को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। अगला एग्जांपल है फोर्ड एस्पायर के एक्सीडेंट का।
गाड़ी की हालत देखकर आपको क्या लगता है, कोई बचा होगा या फिर हमेशा की तरह हल्की फुल्की चोटों के साथ इसके पैसेंजर्स बाहर निकल आए होंगे? असल में एस्पायर एक कंटेनर के पीछे चल रही थी। कंटेनर वाला अचानक से ब्रेक्स लगा देता है तो एस्पायर वाला भी समय रहते अपने ब्रेक्स अप्लाई कर देता है और समय पर उसकी गाड़ी रुक भी जाती है। लेकिन भाई बुरी किस्मत थी, एस्पायर के पीछे एक दूसरा कंटेनर चल रहा था, वो समय पर ब्रेक नहीं लगा पाता, तो इसलिए एस्पायर आगे और पीछे से दोनों कंटेनर के बीच में क्रश हो जाती है, सैंडविच बन जाती है। वहां पर खड़े हुए लोगों ने बताया कि इस गाड़ी में 5 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जिनमें से ज्यादातर सीट बेल्ट लगाए हुए थे। एक्सीडेंट होने पर सभी के सभी 6 एयरबैग्स खुल जाते हैं और सभी 5 पैसेंजर्स सेफली थोड़ी बहुत चोटों के साथ बाहर निकल आते हैं। अगला एग्जाम्पल है फोर्ड एंडेवर का। असल में महाराष्ट्र के रहने वाले जितेंद्र सिंह जी अपनी फैमिली के साथ टोटल 6 पैसेंजर्स के साथ अपनी एंडेवर में बैठ के हाईवे पर जा रहे थे। तभी सामने से बिल्कुल सीधे एक कंटेनर वाला आ रहा होता है एंडेवर की तरफ। इन्हें लगता है कि अगर ये गाड़ी नहीं मोड़ेंगे तो कंटेनर वाला सीधे इनमें टकरा जाएगा, इसलिए ये अपनी गाड़ी को रोड से नीचे उतार लेते हैं। गाड़ी ज़्यादा स्पीड में थी, इसलिए रोड से उतरते से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बगल में ही 400 फीट गहरी खाई में जाके गिर जाती है। खाई में गिरने के बाद एंडेवर की क्या हालत हो चुकी है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतनी बुरी हालत में भी इस गाड़ी में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स सेफली बाहर निकलवाते हैं हल्की फुल्की खरोंचों के साथ। अच्छी बात यह है कि आगे बैठे हुए दोनों पैसेंजर्स सीट बेल्ट लगाए हुए थे। समय रहते गाड़ी के सभी 6 एयरबैग्स खुल गए थे और जब गाड़ी पलटकर नीचे गिर रही थी तभी जितेंद्र जी की पूरी फैमिली गाड़ी के बाहर ऑटोमेटिकली फिक गई थी, जिसकी वजह से जितेंद्र जी की पूरी फैमिली की जान बच गई। अगला एग्जाम्पल है फोर्ड फ्री स्टाइल का। फ्री स्टाइल वाला हाईवे पर जा रहा था। रोड के साइड में अजीबोगरीब तरीके से एक ट्रक पार्क्ड था। ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रक पार्क्ड है या मूव कर रहा है और ट्रक के पीछे जाके टकरा जाते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इनके पीछे एक और ट्रक चल रहा था जो अचानक से ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर पाता और फ्री स्टाइल को पीछे से टक्कर मार देता है। मतलब कि 2 ट्रक के बीच में फ्री स्टाइल पिस जाती है। हालांकि इस गाड़ी के एयरबैग्स नहीं खुलते हैं, लेकिन ये कोई कमी नहीं है क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट्स में ज़्यादातर गाड़ियों के एयरबैग्स नहीं खुल पाते क्योंकि ट्रक पीछे से काफ़ी हाइटेड होता है और गाड़ी में जिस जगह पर सेंसर्स लगे हुए होते हैं एयरबैग एक्टिवेट होने के, उस जगह पर टक्कर होती ही नहीं है, या फिर कहूँ कि इतनी जोर की टक्कर नहीं हो पाती कि एयरबैग्स एक्टिवेट हो सके। लेकिन फिर भी एयरबैग्स ना खुलने के बावजूद भी गाड़ी चलाने वाला बंदा सेफली बाहर निकल आता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है इको स्पोर्ट का। रात का समय था, 80-90 के आसपास स्पीड थी गाड़ी की और कंफ्यूजन हो जाने की वजह से लोडिंग ट्रक से आमने सामने की टक्कर हो जाती है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के फ्रंट में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना बड़ा होगा। लेकिन गाड़ी में बैठे हुए, मतलब कि इको स्पोर्ट में बैठे हुए चारों पैसेंजर्स सेफली कुछ हल्की फुल्की चोटों के साथ बाहर निकल आते हैं। टक्कर होते ही इको स्पोर्ट के एयरबैग्स खुल जाते हैं और इको स्पोर्ट में बैठा हुआ पैसेंजर को एक खरोंच तक नहीं आती है। एक और एग्जांपल है इको स्पोर्ट का। असल में अपोजिट साइड से आ रहे ट्रक का टायर बस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और डिवाइडर को पार करके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही इको स्पोर्ट में जाके टकरा जाता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जिनके आधार पर आप कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फोर्ड की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है या नहीं होती। उम्मीद करता हूं कि फोर्ड वाले इंडिया में जल्दी जल्दी कुछ नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें जो सेफ्टी में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकें। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क।
अरे नाक तो ढक लो। हाँ कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।